हेलो स्टूडेंट्स। अब शायद कुछ ही घंटों में आपके जेईई मेन का रिज़ल्ट आने वाला है। बट देखिए, अभी जो डेटा कल से ट्वीट किया है शिक्षा मंत्री ने और उसके बाद से जो उस पर बहुत चर्चा चल रही है, तो उस डेटा का थोड़ा सा क्रंचिंग, थोड़ा सा एनालिसिस करके कुछ डेटा पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा। और उन्हें बताने से पहले जस्ट एक चीज़ बोलूँ, आप लास्ट टाइम के मार्क्स और परसेंटाइल के बेसिस पे अपनी परसेंटाइल एज्यूम करके रैंक की उम्मीदें मत बांधिएगा। वो आपको शायद सदमा दे सकता है। डोंट कंपेयर योर जनवरी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल स्कोर्स विद दिस सितंबर अटेम्प्ट। क्यों नहीं करना है, आइए जानते हैं थोड़ा सा आंकड़ों की जुबानी। चलिए आंकड़ों से समझते हैं। जनवरी का जब पेपर हुआ था तब आप देखिए, केवल बीटेक वाले पेपर के लिए कह रहा हूँ मैं, 9,21,000 स्टूडेंट्स, 9,21,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, बट एग्जाम देने केवल 8,69,000 स्टूडेंट्स आए थे। तो जो भी आपकी परसेंटाइल्स निकली थी वो इस फिगर से निकली थी, 869010। और इस साल का अभी जो डेटा आया है ये कहता है कि पेपर 1 में इस बार एप्लीकेंट्स हैं 8.41 और बाकी पेपर 2 में थे 1.12। टोटल एप्लीकेंट्स देखें तो 9.53 हैं, बट इसमें बहुत सारे ओवरलैप भी करते हैं। ये ओवरलैपिंग का पूरा डेटा मिनिस्टर्स ने कल ट्वीट किया है। तो अगर इस डेटा को मैं ढंग से देखूं तो ये जो टेबल्स हैं, ये टेबल्स वो हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने बीटेक का पेपर नहीं दिया, और इन तीनों को मैं टोटल अप करूं तो वो आता है लगभग 17,085, और ये 8.41 के साथ क्लब होकर लगभग 8,58,000 स्टूडेंट्स का डेटा आता है। तो इस 8,58,000 में से जो मिनिस्टर कह रहे हैं ऑलमोस्ट 6,35,000 स्टूडेंट्स देने आए हैं। अब इसमें से ये 8.41 में से कितने हैं, तो लेट से मैं फर्ज कर लूँ ये जो 17,000 थे, माना इनमें बहुत कम बच्चे आए, मैं मान लूँ कि लेट से इनमें केवल 5,000 ही आए या 10,000 आए, तो मैं मान लूँ अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10K के बीच ये स्टूडेंट्स टर्न अप हुए हैं। अगर ये 5 से 10K के बीच टर्न अप हुए हैं तो आपके जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं उनका काउंट लगभग आएगा 6,25,000 या 6,30,000 के करीब, इस रेंज में कहीं डेटा आएगा। तो अब जो आपका परसेंटाइल रैंक निकलेगा या परसेंटाइल निकलेगी वो इन स्टूडेंट्स में से निकलेगी, जबकि जो जनवरी में निकली थी वो लगभग 8,69,000, एग्जैक्ट फिगर जो भी आप देख सकते हैं। तो 8,69,000 की जगह इस बार लेट से 6,29,000 या 6,30,000 स्टूडेंट्स ही रह गए। तो अगर आप देखते हो लगभग 2.4 लाख स्टूडेंट्स कम हैं, तो इतने कम स्टूडेंट्स रह जाएंगे। अब ऑब्वियस है इनमें वो स्टूडेंट ज़्यादा मिस किए होंगे जिनकी परसेंटाइल्स बहुत अच्छी नहीं थी, जिनको उम्मीद नहीं बची थी, या जिन्होंने किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अपने स्टेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, 12% से ले लिया बिकॉज दे वर नॉट होपफुल। लेट से किसी का 30 परसेंटाइल आया था, किसी का 40 परसेंटाइल आया था, तो उन्हें पता था कि हमारा ज़्यादा कुछ नहीं होना। फिर भी मान लें कुछ जेन्युइन केसेस हो सकते हैं, लेट से 5-10 हज़ार थोड़े जेन्युइन स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिनकी परसेंटाइल शायद ठीक हो, बट कुछ कोरोना या दूसरे इफेक्ट्स ट्रांसपोर्टेशन के कारण वो नहीं आए। बट फिर भी मैं मानूंगा मेजरली क्राउड वही होगा जो होपफुल कम था। कुछ स्टूडेंट्स जेन्युइन हो सकते हैं बट मेजरली यही रहेगा। अब फर्ज कीजिए आपकी रैंक, अगर मैं इमेजिन करूं आपकी 99 परसेंटाइल थी, मतलब लगभग आपकी रैंक लास्ट टाइम बन रही थी 8690। भाई 90 परसेंटाइल का मतलब ये है 90% स्टूडेंट्स आपसे, 99 परसेंटाइल का मतलब ये है 99% ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए हैं आपसे नीचे हैं। तो लगभग 8,690 रैंक जिसकी बन रही थी उसकी परसेंटाइल आ रही थी 99 परसेंटाइल। अब मान लीजिए कुछ ऊपर वाले स्टूडेंट्स आज देने नहीं आए, लेट से 100 जने ऊपर के गायब हो गए, 200 जने गायब हो गए। अगर मैं 200 जने गायब मान लूँ तो भी जो आपका रैंक बनता है, लेट से मैं मानूं वही रहता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता जो स्टूडेंट्स देते हैं। अब माना 8,690 की जगह 200 टॉप के स्टूडेंट्स नहीं आए मान लीजिए, तो अब आपका रैंक मान लीजिए सेम कंडीशन रही, इस बार रैंक आ गया आपका 8490। इस बार रैंक आपका 8490 आ गया, तो अब जो परसेंटाइल में बनेगी 8490, तो अब ये परसेंटाइल का लफड़ा आप देखिए। अब आपसे नीचे कितने जने हैं, तो अगर मैं 6,30,000 का फिगर लूँ तो 6,30,000 में से लगभग लेट से 8,500 हटा देता हूँ अप्रॉक्सीमेट, ये फिगर आता है आपका 6,21,500। और इसको अगर मैं परसेंटेज टर्म में देखूँ टोटल स्टूडेंट से जो आपके क्या थे, ये अपन बोलें 6,21,500 एंड इफ आई डिवाइडेड बाय लेट से 6,30,000, सो दिस इज 98.65 परसेंटाइल। सो अब ये परसेंटाइल आपकी कितनी रह गई, 98.65। तो आपका रैंक लगने में आपको लग रहा है इंप्रूव हुआ है, बट परसेंटाइल जो आपके आएगी वो अभी भी रिड्यूस आएगी। अगर आप सेम स्टैंडिंग पे रहे, ऊपर के कुछ स्टूडेंट्स गायब भी होते हैं और ऊपर के इतने स्टूडेंट्स गायब नहीं हुए तो परसेंटाइल और नीचे हो जाएगी। और याद रखिए जब फाइनल रैंक निकलेगा वो यूनिक कैंडिडेट से निकलेगा, सो 8,69,000 तो रहेंगे। और इस बार कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी ज़रूर होंगे जिन्होंने लास्ट टाइम नहीं दिया था। तो टोटल स्टूडेंट्स अगर आपके 9 लाख हो गए
तो आप मान के चलिए ये परसेंटाइल आपको कुछ काम नहीं आने वाली, आपका रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो इवन आपने सेम किया तो भी परसेंटाइल इस बार ख़राब लगने लगेगी क्योंकि स्टूडेंट्स कम हो गए। ऐसी मान लीजिए जिसकी 90 परसेंटाइल थी, उसका लगभग अपन बोल रहे 87,000 रैंक मान लेते हैं, लगभग दैट से रैंक उसका लगभग अपन ने मान लिया 87,000 रैंक। अब मान लीजिए ऊपर के जैसे अपन ने वहाँ 200 हटाए थे, 2000 जने हटा दें ऊपर के 2000 जने हटा दिए, तो इस बार लेट से सेम स्टैंडिंग पे आपकी रैंक अगर 85,000 आती है तो अगेन अगर मैं देखूँ 6,30,000 में से अगर मैं 85,000 स्टूडेंट्स हटा दूँ तो अब आ गए ये 5.45 लाख स्टूडेंट्स। और ये 5.45 लाख स्टूडेंट्स को जब मैं 6,30,000 से देखूंगा तो ये परसेंटाइल आपकी रह जाएगी 86.5 परसेंटाइल। तो जितना आप नीचे की तरफ आते जाएंगे ये उतना ही गड़बड़ होता जाएगा। तो जो पिछली बार वाला 90 परसेंटाइल लग रहा था वो इस बार 86.5 परसेंटाइल निकल रहा है और इस परसेंटाइल से रैंक निकाला तो और गड़बड़ होगा। तो बेसिकली मान के चलिए परसेंटाइल इंप्रूव करना इस बार और मुश्किल हो जाएगा जो भी एवरेज स्टूडेंट्स है। और प्लस आप मार्क्स और रैंक को परसेंटाइल को वापस कोरिलेट मत करिए, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है टिपिकली ये जो कैटेगरी थी 150 से 200 मार्क्स वाली, लगभग सब स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे थे सब ने 20 to 40 मार्क्स का इंक्रीमेंट पाया है। तो मान के चलिए पहले ही परसेंटाइल थोड़ी अप जाती और ये स्टूडेंट्स के कम होने से नुकसान हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए इसको जब तक आपने बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट नहीं किया हो परसेंटाइल में पॉजिटिव चेंज आने शायद मुश्किल हो सकते हैं। ये जस्ट मेरा एक जस्ट अभी डेटा देख के एनालिसिस किया है, माइट बी रॉन्ग, सही हूँ गलत हूँ ये कल आप बताएंगे मुझे। सो ऑल द बेस्ट, परेशान मत होइए अब जो भी है, नहीं तो जनवरी की परसेंटाइल जितनी तो आपकी रहनी है, बेस्ट ऑफ द टू है। ऑल द बेस्ट, कल रिजल्ट के बाद अपन मिलते हैं। थैंक यू।